एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। टकराव जीत का स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप की सेट टेलीविजन पर आप देख रहे हैं और बड़े मैचेस हुए आज, दोनों बड़े मैचेस हुए। नीदरलैंड ने बांग्लादेश को बड़ी आसानी से हरा दिया, बड़ी आसानी से कन्विंसिंग विक्ट्री 229 की है। बांग्लादेश से वो भी ना हो पाए, 150 भी ना हो पाया, उससे पहले ही आउट हो गई। तो बांग्लादेश का तो कोई हाल नहीं है। तो आज जो पहले मैच वो था मज़ेदार मैच। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से न्यूजीलैंड और दोनों लड़े आपस में, कमाल का गेम हुआ, कमाल का मैं कहता हूँ शोकेस हुआ आज मैच में दोनों तरफ से। अगर बहुत बहुत कमाल की बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, तो चेज में इतने बड़े कमाल की बैटिंग ये आपको सालों में मिलती है, वंस इन अ ब्लू मून जिसे कहते हैं, तब दिखने में मिलती है। कमाल कर दिया न्यूजीलैंड ने, बल्कि मैं कहता हूँ फुल मार्क्स टू न्यूजीलैंड। और 5 रन से 388, आखिरी बॉल तक ले गए ना, आखिरी बॉल तक 5 रन से 388। अगर वहां पर नीशम आउट ना होता तो बिल्कुल ही रिजल्ट चेंज हो जाते। एक्सीलेंट मैच हुआ, इतना मजे का मैच हुआ। इससे बहुत चीजें हैं जिस पर बात करेंगे। रिजवान अहमद साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा, पैनल हमारे साथ मौजूद। अरफा फिरोज की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अरफा, थैंक यू सो मच। और स्पोर्ट्स एंकर, क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। रिजवान भाई, मजे का मैच, ऐसे मैच तो देखने को देखें अगर सालों आप, में मिलते हैं। हाँ, और ये इकट्ठे 2 अच्छे मैच हुए हैं। हाँ, एक पिछला पाकिस्तान का भी साउथ बहुत अफ्रीका अच्छा हुआ। और ये वाला पूरा वर्ल्ड कप हम यही कहते हैं कि यार मैचेस एंड तक नहीं जा रहे, एंड तक नहीं जा रहे, और क्रिकेट का मजा, वनडे क्रिकेट खत्म हो गई है, अब T20 का जमाना है या फिर टेस्ट मैच लोग देखते हैं। लेकिन इन 2 मैचेस ने फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो पाकिस्तानी फैंस तो डिसअपॉइंटेड होंगे कि पाकिस्तान हार गया, बट व्हाट अ वंडरफुल गेम, व्हाट अ वंडरफुल फाइट बैक बाय पाकिस्तान, जिस अग्रेसिव तरीके से साउथ अफ्रीका ने खेला। और आज का मैच ने तो अखीर ही कर दिए। इट वॉज अ ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ बैटिंग। हमने शाम को भी बात की थी कि ट्रेविस हेड स्क्वाड में सिलेक्टेड था, आया नहीं 5 मैचों को, उनको पहले से पता था कि ही इज़ नॉट गुड फिट एनफ टू प्ले द फर्स्ट 5 गेम्स। उसके बावजूद दे परसिस्टेड कि नहीं यार हमें तुमसे उम्मीद है और यू विल डिलीवर। ख्वाजा का भी था कि यार इसको ले आए, सोशल मीडिया ऑस्ट्रेलियन भी लगा हुआ था, लेकिन एंड में वो ही डिलीवर्ड एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस। और फिर जब आप बाकी पूरी टीम को भी देखें, एवरीबडी डिलीवर्ड, क्योंकि आप 388 एक बंदा नहीं कर सकता। ये तो कलेक्टिव एफर्ट, द टीम हैज टू प्ले 50 ओवर्स इन सच अ वे कि आपका कोई ना कोई टारगेट सामने रख के चलते जाओ। और उसके बाद व्हाट अ चेज, इवन मोर डिफिकल्ट। देखिए चेज करना, आई ऑलवेज फील कि जब 120 या 200 चेज करना आसान होता है, जब 300 प्लस हो जाता है ना, तो 388 बहुत बड़ा, 300 प्लस हो जाता है, तो उसके बाद 388 तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट 400 को टच करने वाला है। अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ मैच्योरिटी बाय न्यूजीलैंड। और ये ठीक है, आज न्यूजीलैंड हार गई और अपना सेकंड कंसेक्यूटिव मैच हारी, लेकिन आप रूल आउट नहीं कर सकते कहीं पे भी। सर बॉलिंग में भी 400 बचाया पहले उन्होंने, हाँ, 400 लग रहा था, पुल बैक किया था, एक बार लग रहा था कि 430 हो जाएगा। एग्जैक्टली, एक टाइम पे तो बहुत तेज खेल गई थी ऑस्ट्रेलिया, 10 ओवरों में 100 प्लस रन, तो बड़ी बात। हाँ जी अरफा, कैसा रहा आज का मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड? इसमें कोई शक नहीं है कि वर्ल्ड कप का अब हमें पता चल रहा है कि जी वर्ल्ड कप प्रॉपर्ली अब शुरू हो रहा है। एक तो कल का मैच ऑब्वियसली पाकिस्तान का कमाल का मैच किया, साउथ अफ्रीका ने भी बहुत ही उम्दा खेल किया। पाकिस्तान की जानिब से भी जो वो हमें फाइट नजर आई थी, वो हमें लग रहा था कि अब जो है वो वर्ल्ड कप प्रॉपर्ली शुरू है। और उस पर जो तड़का लगाया है वो आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच ने लगाया है। मैं दोनों जो टीम्स है ना उनको बिल्कुल इक्वली रेट करूंगा। दोनों ने बैटिंग भी उम्दा की है और बॉलिंग भी उम्दा किया है। ऑब्वियसली मार्जिन, फ्रैक्शन ऑफ मार्जिन से जो है वो आखिर में जीत हुई है एक टीम की। लेकिन देखें दोनों की तरफ से हमें मॉडर्न डे क्रिकेट देखने को मिली। हमें बिल्कुल भी ये नहीं देखने को मिला कि यार थोड़े से डिफेंसिव हुए हैं। एक टीम ने दूसरी टीम पर कोई मौका नहीं छोड़ा कि वो चढ़कर खेले, वो एग्रेसिव खेले, अटैकिंग अप्रोच के साथ खेले। और यही मजा है, क्योंकि देखिए जो अभी ओडीआई क्रिकेट अभी जो चल रही है उसमें हमें वन साइडेड मैचेस देखने को मिल रहे हैं वर्ल्ड कप में, क्योंकि T20 का दौर है। T20 में टेम्परामेंट की जो वो कमी होती है, 4 ओवर्स के बॉलर्स होते हैं, 20 ओवर्स के जो है वो उसमें तमाम बैटर्स को यूटिलाइज उस पर करना होता है। लेकिन अब जो ओडीआई में अगर एंड तक जो मैचेस देखने को है ना वो हमें कम मिलेंगे इस वर्ल्ड कप में। लेकिन ये शुरुआत जो वो कल होगी थी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच से, और उस पर जो तड़का लगा है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लगा है। और दोनों ने ही जो है वो अपना बताया कि अभी वो रेस में है और प्रॉपरली वर्ल्ड कप के लिए जो है वो तैयार है, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए तैयार है। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें हमेशा से ही जो है वो एक एग्रेसिव और अटैकिंग अप्रोच के साथ वर्ल्ड कप में आई हैं और हमेशा ही फेवरेट रही है सेमीफाइनल में और फाइनलिस्ट के लिए। न्यूजीलैंड अनलकी रहती है कहीं ना कहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली दे आर द माइटी ऑजीज। तो इन दोनों को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। और दोनों ने बहुत ही कमाल की मॉडर्न डे क्रिकेट मैं कहूंगा कि आज खेलने को देखने को मिली उनकी। जी जनाब अली अवैस,
कैसा लगा फिर आज का मैच, बल्कि कैसा दिया न्यूजीलैंड ने? न्यूजीलैंड की तो बात करूंगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मैं कहता हूँ कि सोते हुए शेर को शायद पाकिस्तान नहीं जगाया था पिछले मैच के अंदर। आपको पता है, उससे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ओवर नियर लोग बात कर रहे थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया वापस आए, लेकिन यार दाद देनी पड़ती है आपको माइंडसेट की, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम इस कंडीशंस के अंदर स्पेसिफिकली जब उनके साथ इतनी चीजें बुरी हो रही हो तो ऑस्ट्रेलिया को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, बड़े स्ट्रांग प्लान के साथ वापस आता है। हमेशा मैंने ऑस्ट्रेलिया को जब भी फॉलो भी किया है, उनका एक तरीकाकार होता है खेलने का कि पहले 2 ओवर्स वो बॉलर को चेक करते हैं, 1 ओवर चेक करते हैं, उसके बाद जो उनका अटैक बॉलर होता है, जो बेसिकली जिस पे ज्यादा टीम रिलक्टेंट होती है, रिलाई करती है, उसको पहली बॉल वो बाउंड्री से स्टार्ट करते हैं कि उसको प्रेशराइज करते हैं। और ये तरीका होता है क्योंकि आजकल क्रिकेट के अंदर कि आप अपने प्राइम बॉलर को जो सा जब मार पड़ने लग पड़ती है, दूसरे जो बॉलर्स होते हैं वो फिर आपको पता है दूसरी मोड के अंदर आते हैं, बिल्कुल प्रेशर सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है उनकी लाइन लेंथ। लेकिन न्यूजीलैंड को भी दाद देनी पड़ेगी, इतना बड़ा स्कोर जब आप चेस कर रहे होते हो तो वही बात है कि इंटेंट है जो अनफॉर्चुनेट हम डिस्कस करते हुए हैं कि हमारी टीम में नजर नहीं आता। उनके चाहे ओपनर्स की बात करें, चाहे मिडल ऑर्डर के अंदर बात करें, रविंद्रा की स्पेशली, उन्होंने आपने देखा रन रेट जो उनसे 7 रन पर ओवर नीचे नहीं आने दिया, 7 से नीचे। तो जब बड़ा स्कोर आप चेस करते हो तो आप रन रेट को बड़ा मैटर रखते हो कि आप किस तरीके से उसको करते हो। फिर निशम की आप बात करें, वो चाहे इंग्लैंड के खिलाफ जो 2019 का वर्ल्ड कप था, आपको याद हो, उसमें भी एक हार्ट ब्रेक हुआ था। यहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि अगर वो रन आउट ना होता तो शायद की बात है कि न्यूजीलैंड का इस वक्त एक हम अलग बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड इतना बड़ा स्कोर चेज करके वर्ल्ड कप का एक सबसे बड़ा स्कोर चेज हुआ है यहाँ पर। लेकिन चीज अच्छी बात यह कि एग्रेशन है, एग्रेसिवनेस आपको चाहिए होती है आजकल, और खास करके आपको पता है कि आज रिकॉर्ड भी बना था कि ओपनिंग के अंदर 8 या 9 ओवर के अंदर 100 स्कोर हो चुका हुआ था पावर प्ले के अंदर ऑस्ट्रेलिया का। एक वक्त तो लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो 450 से ऊपर का स्कोर करेगा जब स्टार्ट हो रहा था। लेकिन ट्रेंट बोल्ट की बात करें, चाहे उनकी बॉलर्स की बात करें, उन लोगों ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कम बैक किया, यहाँ पर 400 से नीचे रखा ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन न्यूजीलैंड को मैं कहता हूँ खास करके ये जो हार, बूस्ट तो मिलता है कि इतना क्लोज जाके मार्जिन हम लोग हारे हैं, लेकिन 2 जो डिफीट्स हुई हैं न्यूजीलैंड को शायद थोड़ा सा एक कम बैक जो उनसे स्ट्रॉन्ग अप करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के अंदर। वैसे तो ये देखिए वैस के क्या सोचती हैं टीम्स, न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के 8 पॉइंट है। इस जीत के बाद जो कि ऑस्ट्रेलिया 1 पर चली गई थी, इस जीत के बाद वो 0 पर आ गए दोबारा ना, 0.9, और न्यूजीलैंड 1 पे खड़ी है। मतलब इस किस्म की सोच होती है। आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि जिस तरह से आज केन विलियमसन बार बार आ रहे थे और बता रहे थे अपने बैटर्स को, रविंद्रा खेल एक्सीलेंट प्लेयर है भाई, उससे अच्छा प्लेयर मैंने तो बड़ी कम देखे होंगे। क्या यार उसका मतलब ओपन चेस्टेड प्लेयर है, वो ऐसे खुल के खेलता है शॉट, और कहीं वो लगता ही नहीं है कि नया प्लेयर है, तो लगता है बहुत बड़ा बैट्समैन। यार ये मैच्योरिटी पता नहीं कहाँ से लाते हैं। इंग्लैंड वाले भी जनरली इस दफ़ा ठीक है नहीं चले, इंडिया में और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, और उसकी खैर कहाँ से क्या लाते हैं हमें पता ही है, वो अपने डोमेस्टिक से लाते हैं। दे इंश्योर, मतलब ट्रेविस हेड ने आज आया तो आप अगर देखें तो वो 50 फर्स्ट क्लास मैच खेल के आया है। वो ये नहीं है कि वो आया तो उठाया तो आपने, यार ये एक आध दफ़ा तो हो जाता है, यू नो, फॉर समबडी लाइक वसीम अकरम यू कैन मेक एन एक्सेप्शन, बट आप एज अ रूल के ज़मान खान को भी उठा के वसीम अकरम बना दें, शाहीन अफरीदी को भी उठा के बना दें, और हारिस रऊफ को भी उठा के, सारे आप यहाँ से उठा के T20 से उठाते हैं ना, उनके स्टैमिने। अच्छा बैटिंग टेम्परामेंट भी, अब जो मोहम्मद हारिस साहब का है, चूँकि टीम में नहीं है, बड़े लोग उसकी बात भी करते हैं, भाई वो तो 20 ओवर खेला ही नहीं, 20 ओवर से ज़्यादा कभी ज़िंदगी में। 4 लिस्टें खेल के तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट और पाकिस्तान में आके खेलने की टीम के लिए आ रहे हैं। ये खुद एक किस्म, ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। वी आर नॉट रेडी एंड वी डोंट वांट टू बी रेडी। आप अगर इस वक्त पॉइंट्स टेबल उठा के देखें तो हमने टूर्नामेंट से पहले कहा था कि पाकिस्तान 5th 6th 7th फिनिश करेगी, आप शायद कह रहे थे सेमीफाइनल, मैंने तो, और अवैस को भी पता है जहाँ पे हम इकट्ठे खेल रहे हैं एक और गेम, तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में, मेरी सेमीफाइनल में नहीं है, बिकॉज ये हम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे। मुझे सिर्फ जो एक चीज़ का सरप्राइज हुआ है ना, वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का आपस में इंटरचेंज हो गया, बाकी मेरी सारी वही टीमें हैं जो सेमीफाइनल में जा रही हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। न्यूजीलैंड, और उनको देखें, और कितने दुख की बात है कि एशिया में हो रहा है टूर्नामेंट, ना श्रीलंका इन लाइन है फॉर द सेमीफाइनल्स, ना पाकिस्तान इन लाइन है फॉर द सेमीफाइनल्स, ना बांग्लादेश इन लाइन है, सिर्फ अकेली इंडिया हमारा झंडा उठा के फिर रही है सब कॉन्टिनेंट का। कितने अफसोस की बात है यार। ये बात ठीक है अरफा कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में वैसे तो जाइंट्स भी 2 ही हैं, तीसरा तो श्रीलंका तो बड़े अरसे से डाउनफॉल फिर भी अफगानिस्तान 5 टीमें खेल रही हैं आपकी सब कॉन्टिनेंट की, जो इन पिचों की आदी हैं। हाँ। या तो हो ना कि आदी उनको इंग्लैंड की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, अपनी पिचेज हैं यार, कोई बड़ा माहौल नहीं है, कोई बड़ी चेंज नहीं है, पिच वैसी होती है जैसी पाकिस्तान में होती है, पता नहीं क्यों। अच्छा कल 270 हमने किया अरफा, हम पूरे ओवर नहीं खेल रहे, अगर खड़े रहते ना नवाज साहब और
नवाज ही खड़ा रहता, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ना वो बॉलिंग करता है ठीक, ना वो बैटिंग कर रहा है, वो खड़ा रहता तो हम 15 से 20 रन, 15 ना भी करते, 288 करते, आप मैच जीत जाते। देखिए अरसलान, जो वर्ल्ड कप जब शुरू होने लगा था तो मेरी तो टॉप 4 में पाकिस्तान नहीं थी, क्योंकि जो हालात नजर आ रहे थे, जो कॉम्बिनेशन और आई जो नो आई नो आई इंजरीज नो, और आपकी टॉप उसमें 4 में नहीं पाकिस्तान थी। नहीं थी। और पर्सनली मुझे कोई इसमें इतनी ज्यादा कोई हर्ट, कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी थी और ये होना ही था। हम अगर ये एक्सपेक्ट करें कि यार हमसे जो बेहतर टीमें क्रिकेट इस टाइम खेल रही हैं वर्ल्ड कप में, वो हमसे नीचे फिनिश करें और हम लोग सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लें, तो यार मेरे ख्याल से ये क्रिकेट के साथ जो है वो नाइंसाफी होगी। पाकिस्तान बीइंग एन एशियन टीम, ये बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन है कि हम लोग एशियन टीम के होने के बावजूद जो हम लोग स्पिनर्स को जो है वो अच्छा नहीं खेल पाते। एक क्लब के जो अगर क्रिकेटर हैं उससे भी अगर आप पूछें तो वो भी हमारे बैटर्स को अगर उनको खड़ा करें तो वो लेफ्ट आर्म चिनमैन रेस्ट स्पिनर से जो है वो उनको फंसा लेगा। ये मामूल के मुताबिक जो है वो हमारी एक वीकनेस सी बन गई है। हम लोग इसको नहीं कैटर कर पा रहे, हम लोग इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे। इवन के बाबर आजम जो नंबर 1 बैटर हैं, उनको हसरंगा ने भी फंसाया, उनको जो है कुलदीप यादव ने भी फंसाया, उनको तबरेज शमसी ने भी फंसाया। मुश्किलात से जो है हम लोग स्पिनर से नहीं निकल पा रहे हो। ये बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन है। इवन के अगर आप तमाम जो एशियन टीम्स को देखें तो सिर्फ अफगानिस्तान और इंडिया ने जो भरपूर किस्म की क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में खेली है। अफगानिस्तान ने अपनी स्टैंडर्ड से बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है। उन्होंने कंडीशंस को, जो स्पिन कंडीशंस होती है, उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, उन्होंने एक्सपोज किया पाकिस्तान को। जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका ने जो बिलो एवरेज किस्म की क्रिकेट खेली है। लेकिन पाकिस्तान को अगर देखें तो इस पे मैनेजमेंट को जाता है, इस पे कोचिंग, जो बैटिंग कोच है, इवन के मिकी आते कोई जाता है कि यार क्यों आप लोग, जब आपको पता है कि आपके स्पिनर्स जो है वो नहीं, आप बैटर्स आपके स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे, एक्सपोज हो रहे हैं, पूरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। आपके बैटर्स आते हैं, आगे से स्पिनर्स लग जाते हैं, स्पिनर्स जो है वो आपको नहीं खेलने पाते, आपसे जो सिंगल नहीं निकल पाता, आप बुरी तरह यार विकेट जो है अरफा, वो थ्रो कर एक चीज बोलूं, अच्छी वजह बात तो नहीं है लेकिन एक बोलनी चाहिए आपसे, ये सब बिल्कुल ठंड प्रोग्राम लग रहा है मुझे। आपका कोई कोच, कोई पर्ची, कोई बात कुछ नहीं कल उसने बताने की कोशिश की। जो किया बाबर आजम ने अपने देखकर अपने हिसाब से किया, अच्छी कैप्टनसी भी अच्छी कर ली, बॉलिंग चेंज बहुत अच्छे हो गए। नवाज का एक बस वो एक बैड फैक्टर हो गया कि वो ओवर नवाज की बजाय उसामा मीर को, खैर ये हम बातें कर रहे हैं, उसामा भी करवा लेता, यही होना हाँ कर तो कुछ भी सकते, लेकिन एक फास्ट बॉलर का ओवर कहीं ना कहीं बचा लेता, कोई एक मैनेज करता। ये मैनेजमेंट कैप्टन का काम है। लेकिन यार ये कोचिंग, अरफा इतने पैसे दे रहे हैं भाई, बाहर से मिन्नतें करके उसके हाथ पांव जोड़ के लेकर आए, आजा भाई हमारे साथ ऑनलाइन आजा, बस में ज्वाइन करना, बस से ही उतर के घर चले जाना। अब हमें वो ना ब्रेड बन दिख रहा है, ना मॉनी मॉर्कल साहब कहीं दिख रहे हैं, ना उसकी कोई बॉलिंग में कोई बड़ी कमाल के भाई उसने कुछ बता दिया और शाहीन को कि भाई तुम यहाँ फंस रहे हो, यहाँ फंस रहे हो, या हारिस रऊफ को बता, कुछ भी नहीं दिख रहा यार। यार अरसलान, मुझे आप ये बताएं कि इस लेवल पर शाहीन शाह अफरीदी को क्या मॉर्ने मॉर्कल बताएगा कि जी आपने सीन इस तरह पकड़नी है, या नहीं मिकी आर्चर नहीं जो है अरफा, बैट्समैन लेकिन जो एक है वो चीज, सॉरी मैं शाहिद को आपकी बात, बताएंगे? एक चीज नहीं बताएगा, मैं मान, ये तो बताएगा कि आप मिसिंग क्या कर रहे हो, आपको आता सब है, लेकिन आप मिसिंग क्या कर रहे हो। कोच का काम होता है बताना कि आप यार ये मिस कर रहे हो, इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करो। देखिए, इनका काम है प्लान देना, इनका काम सिखाना नहीं है। इनका काम प्लान देना है, और प्लानिंग में हमारी जो है वो कमी दिखाई दे रही है। आपने ये एक नॉर्मल सी बात आपने फिगर आउट की, जो हर पाकिस्तानी ने कल की है, कि नवाज को क्यों आपने ओवर दिए, जब आपको पता था कि इन फॉर्म है उसामा मीर, अपनी जो है विकेट्स भी उसने लिए हैं, रन भी जो है उसने कम खाए हैं, और वो कर सकता था डिलीवर। एक तरह से बैटर्स के जो है वो माइंड में था कि यार इस बंदे ने जो है विकेट लिया, इसको हमने किस तरह कैटर करना है। सिलेंडर के सामने अगर बॉल बाहर की तरफ जा रही हो और टर्न हो रही हो ह्यूज पिच में भी जो वो टर्न था, लेकिन फिर भी आपने उसामा मीर को नहीं दिया। मुझे देखिए, बाबर आजम की मुझे कल एक तो बात पसंद आई, जो आपने कहा कि जी पेसर्स का जो है वो ओवर एंड तक बचाने चाहिए थे। गो फॉर द किल वो जो फैक्टर था ना, वो बाबर आजम में इन मैचेस से पहले नहीं था। वो जाते थे कि एंड तक मैं लेकर जाऊंगा। कल नौबत इस तरह की आ गई थी कि आपको विकेट चाहिए थी, विकेट की आपने लेनी थी, और आपने तभी मैच जीता। तो उसमें मुझे थोड़ी सी ये पॉजिटिविटी जरूर नजर आई है बाबर आजम की, कि उन्होंने जो है वो विकेट लेने की तरफ गए। एंड में थोड़ा सा हो गया, मिस कैलकुलेशन हो गई, लेकिन ये बीच में सीखने की बात है, बाबर आजम को सीखना पड़ेगा। और देखें, अब 3 साल हो गए हैं, अब वक्त जो है वो आगे की तरफ हो गया है। अब थोड़ा सा जो है वो इनकी अकाउंटेबिलिटी का जो है वक्त आ गया बाबर आजम की। बाबर आजम को अब ये बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं मिल सकता कि यार अभी ग्रूमिंग हो रही है, अभी इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है यंगस्टर है, सीख जाएगा। अब सीख कर आपने अमल जो है वो करना है, और आपने रिजल्ट प्रोड्यूस बिल्कुल करने हैं। ठीक, मैं आपकी इस बात अनफॉर्चुनेटली से 100% अग्री हूँ। अवैस,
यही बात आपसे कोचिंग बिफोर अवैस मैं सिर्फ अरफा की एक बात में ऐड कर दूं कि अरफा 3 साल में तो बच्चा पैदा होकर स्कूल जाना शुरू हो जाता है यार, इसकी कप्तानी नहीं ठीक हो रही। जी अवैस। देखिए, मैं आप दोनों की बात सुन रहा था। एक अरफा की बात से तो मैं बिल्कुल अपना एग्री भी करता हूँ कि कोच का काम जो सा बाहर प्री प्लान जो सा देना है टीम को लेके साइड पे अपना। देखें, दो चीजें यहाँ पर हैं अरसलान। अगर आप कुछ टीम्स को देखो तो कुछ टीम्स होती हैं जहां पर स्पिन बॉलिंग कोच स्पिनर्स को लेके बैठता है, फास्ट बॉलिंग कोच फास्ट बॉलर्स को लेके बैठता है, बैटिंग कोच बैट्समैन को लेके बैठता है। जब कलेक्टिव प्लान बनता है फिर उसको कप्तान के साथ डिस्कस किया जाता है कि ये हमारा प्लान है। उसमें इनपुट होती है कप्तान की भी, कोचेस की भी होती है, सारे स्टाफ की होती है। ब्लेम करना कोचेस को, ठीक है, मिकी आर्थर का बड़ा गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं खुद इस चीज में हक में नहीं हूँ कि आपने उनको कोच उठाया हुआ है। इस वक्त डर्बी शहर आपको पता है बिल्कुल, जो उनकी लीग क्रिकेट है जहाँ पर संडे लीग होती है उसके ऊपर लास्ट पोजीशन पे, और वहां पर एक रूल होता है कि जिस वक्त आपकी टीम लास्ट पोजीशन में आती है तो उसको वो प्रमोट नहीं करते, वो डिमोट करते हैं, जी। निचली कैटेगरी में भेजते हैं। ये मसले रहे, लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त इधर जो भी इशू लगता है रहा वो है लास्ट पे लाने की ख्वाहिश में है। कोशिश तो कर नहीं, रहे हैं। आप तीनों शायद इस चीज से मेरी एग्री भी करोगे कि सबसे बड़ा इस वक्त जो आपका मसला है वो आपका मसला है कि आपके प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा रेगुलर T20 क्रिकेट खेली है। आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेली। जो आप जो बात कर रहे हैं ना कि आपके प्लेयर्स आउट क्यों नहीं करने में कामयाब हो रहे, क्योंकि आपने T20 बहुत ज्यादा खेली है। मुझे बताया ना कि इस टूर्नामेंट से पहले आपके प्लेयर्स ने कितने वनडे मैचेस खेले हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली है, एशिया कप खेला, उसके अलावा तो आपने कोई नहीं खेली। सबसे बड़ा इस वक्त जो कसूरवार है वो हमारा क्रिकेट बोर्ड था। हमारा जो इंटरनेशनल जो कैलेंडर अपना जो डिपार्टमेंट बनाता है सारा, मुझे बताया ना कि कुर्सी कुर्सी के चक्कर में आप ये भूल गए थे कि आपकी टीम ने वर्ल्ड कप खेलने जाना था। आपने कुछ ना कुछ सीरीज लगानी है। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से अपना जो बैठते रहे मेरे साथ मेरे शो के अंदर, उनसे एक ही सवाल मेरा बार बार होता था। आज आपके शो से भी यही सवाल था कि क्या पाकिस्तान टीम या क्या पाकिस्तान कोई भी टीम है, क्या बस रह गई है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, हमने न्यूजीलैंड को देखना है, हमने साउथ अफ्रीका देखनी है वर्ल्ड कप की तैयारी करने से पहले। भाई, नॉन टेस्ट नेशंस भी टफ टाइम देते हैं। फिर एक बात हुई कि जी हमने इंटर स्क्वाड मैचेस खेलने हैं, वो भी आपने नहीं करवाए। उस वक्त भी मेरी ये बात होती थी इनसे कि इंटर स्क्वाड मैचेस के बजाय आप किसी नॉन टेस्ट नेशन को ले लें, आपको वो टफ टाइम देंगे। क्योंकि जब आप मुल्क के लिए खेलते हो उस वक्त एक और स्ट्रैटेजी आपकी होती है। जब आप इंटर स्क्वाड खेलते हो, ठीक है वो है प्रैक्टिस, लेकिन वो हंसी मजाक से ज्यादा नहीं होता। उस वक्त भी उस चीजों पे गौर नहीं किया। नहीं नहीं जी, हम तो ऑस्ट्रेलिया के पीछे पड़े, नहीं जी हम तो। अफगानिस्तान की भी सीरीज आपको इसलिए मिली थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने खेलने से मना किया था। तो ये चीजें देखिए, हर चीज यहाँ पर कलेक्टिवली मैं कहता हूँ कसूरवार है जो भी है इस मामले पे। जो आज हम अफगानिस्तान, जो हम वर्ल्ड कप में बात कर रहे हैं, ये मसले हैं वो मसले हैं, ये एड्रेस होती है एक साल पहले, एड्रेस होती है 6 महीने पहले। आप जाके एड्रेस करते हैं, हम लोग एड्रेस करते हैं बिल्कुल जब वर्ल्ड कप में गंदी परफॉर्मेंस होती है, फिर हम हाईलाइट करने लग पड़ते हैं कि जी हमारे बॉलर्स को क्या हो गया है। भाई, बॉलर्स लॉन्ग फॉर्मेट नहीं खेलेंगे तो ये मसले आएंगे। सेम इज विद इंग्लैंड। इंग्लैंड ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन इंग्लैंड का सबसे बड़ा इशू रहा है कि इंग्लैंड ने इस साल समर के अंदर इतनी एक्सेसिव क्रिकेट खेली है, इतनी लड़कों ने क्रिकेट खेली है कि आपको पता लग रहा है उनकी जो फटीक चल रही है सुबह टीम के अंदर, उनको समझ ही नहीं आ रही कि हम इन कंडीशंस पे क्या करें। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। अरफा, एक चीज़ थोड़ा इससे हटके एक चीज़ आपसे मुझे पूछनी है। एक तो ये मामला जो राशिद लतीफ़ साहब ने दावा किया है, और मैंने खुद भी, मुझे पता था कि कई प्लेयर्स ऐसे हैं, बड़े प्लेयर्स जिन्होंने अभी तक साइन नहीं किए थे कॉन्ट्रैक्ट, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए थे उनके अब गले पड़ रहे हैं। ये खबर मैंने खुद भी दे दी थी और मैं इस पर, मुझे तो पता था ये मामला। लेकिन अब जो राशिद लतीफ़ साहब का दावा है वो शायद इस खबर को सही साबित कर रहा है कि मामलात अब चेंज हो रहे हैं, बोर्ड ने बड़ा कैटेगोरिकली ये मामला कर लिया। फिर ये कितनी सदाकत है कि सलमान नसीर, उस्मान वाला और ज़का अशरफ इनको कॉल कर, या मैसेजेस, सॉरी कॉल नहीं मैसेजेस, उसका जवाब तक या उसकी तरफ से कोई उसका रिस्पांस नहीं आ रहा है बाबर आजम को। देखिए अरसलान, जो नाना है राशिद लतीफ़ हैं, मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि उनके सोर्सेज जो हैं वो जर्नलिस्ट से जो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने वो डायरेक्ट जो हैं बिल्कुल प्लेयर्स के साथ, इसमें कोई शक नहीं है कि राशिद लतीफ़ बिल्कुल प्लेयर्स के साथ डायरेक्ट हैं। उनके बाबर आजम से भी डायरेक्ट हो सकते हैं रास्ते, उनके किसी भी खिलाड़ी से डायरेक्टली हो सकते हैं। बोर्ड में भी उनके स्ट्रॉन्ग लिंक्स है। तो नाना ने अगर ये बात की है, और बीइंग अ क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर, उनकी बहुत ज्यादा वर्थ है। अगर वो ये बात करते हैं तो डेफिनेटली इसके पीछे फैक्ट है, इस पे कोई दो राय हो ही नहीं सकती। मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो पीसीबी और जो क्रिकेट टीम है ना, बहुत ही बिल्कुल दोनों ही मुख्तलिफ रुख पे इस टाइम चल रहे हैं। पीसीबी को इस टाइम कोई सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो इस टाइम क्या हो रहा है। पीसीबी के ये जो आपने नाम लिए हैं, भी आला होते दौरान जो है, इनके ऑफिसर्स जो है, टॉप ऑफिसर्स,
ये अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, ये अपनी साख को बचाने के चक्कर में, ये इनको कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमने किस तरह से जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर किस तरह करना है, क्या हमने जो है वो एक रोड मैप रखना है ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अग्री। बेहतर हो। इस टाइम भर्तियों की भरमार है भाई, अपने आप भर्तियों को की भरमार है अरफा, भर्तियों की भरमार है। और आप सबसे बड़ा ब्लंडर देखें आप कि यार विद इन टूर्नामेंट आपकी अगर टीम नहीं अच्छे कर पा रही तो यार क्रिटिक्स हैं, क्रिकेट पंडित्स हैं जो क्रिटिसाइज करेंगे, क्रिकेट फैंस हैं जो क्रिटिसाइज करेंगे। ये आपको मिड ऑफ द टूर्नामेंट आपका स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज करने की क्या जरूरत थी? दैट मींस कैटेगोरिकली इसका मतलब है कि आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम और इन तमाम को फ्रीडम हमने दिया था, आप बलि का बकरा बनाना चाह रहे हैं, आप खुद को साइड लाइन करना चाह रहे हैं। ये आपने अपने आप जो प्रूव कर दिया। तो ये हालात अगर चल रहे हैं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि बाबर आजम की जो उन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया या जो भी रिप्लाई नहीं किया, ये तो बहुत छोटी सी बात है। इनका तो पाकिस्तान क्रिकेट को जो स्ट्रक्चर और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो साथ एक सॉलिडारिटी करने का, वो उसी से ही हट गए हैं। वो अपने आप को बचाने के चक्कर में, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उनको कोई नहीं है। बाबर आजम मैसेज कर रहे हैं तो प्लेयर्स के लिए कर रहे हैं ना, उनको उससे कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई मसला होगा ना, वो उसके लिए खड़े हैं किए हुए, उनको लोगों को जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ राब्ता करने के लिए वो उनके लिए तैयार है। लेकिन क्रिकेट टीम के लिए इस टाइम जो वो तैयार नहीं है। तो ये तो नाना ने बिल्कुल सही खबर दिया और बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ उनको कोई सरोकार नहीं है, उनको अपनी कुर्सी बचाने के साथ जो है मतलब है। बहुत सही, बहुत सही। और मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ तो आप लोगों को भी इस पे कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि देखें इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई बरी जिम्मा नहीं है इस सारी परफॉर्मेंस से। ये नहीं हो सकता कि बाबर आजम को कहना अकेला, वो ऐसे नहीं होता भाई। मैंने पहले भी कह रहा हूँ, बोर्ड है वहाँ पर। बोर्ड कौन होता है ये कहने वाला कि नहीं जी हमने तो उसको इख्तियार दिया था। ओ भाई तुम सो रहे थे क्या? तुमने टीम सेलेक्ट करके दी थी? हमारे चीफ सिलेक्टर साहब सो रहे थे। आपने ट्रेवल रिजर्व में कैसे रख दिया भाई अबरार जमान और हारिस को? आपको तब याद नहीं आया कि आप ट्रेवल रिजर्व ही रखना है भाई? तो किसी को ऐसे को तो रखो जिसकी ऑप्शन हो कि यार ला सकें। आपने वसीम जूनियर को लेकर गए, एक मैच खिलाया, उसने अच्छी परफॉर्म कर दिया, आपने टेस्ट भी नहीं किया उससे पहले। चले जी वापस आते हैं ब्रेक से, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी रिजवान भाई। यही बात के अब आप देखें 2-3 चीज़ें चल रही थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे कई लोग, तो शायद वो सेफ जोन में भी होते। यहाँ पे भी चीज़ें शुरू हो गई हैं कि उसको तब्दील कर दें, कॉन्ट्रैक्ट की हैयत तब्दील कर दें पूरी की पूरी। ये एक नया मामला शुरू हो गया। नहीं खैर देखें साइन किए होते या ना किए होते, ये कॉन्ट्रैक्ट्स तो आनी जानी चीज़ें हैं। कभी भी बैड परफॉर्मेंस पे किसी, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि ये दे विल कीप असेसिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, सो दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि जी अब ये परफॉर्मेंस गंदी आ गई है तो लोगों ने साइन नहीं किया, उनको खतरा हो जाएगा। आज साइन कर दें, या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो, कॉन्ट्रैक्ट तो कल भी खत्म हो सकते हैं। जहाँ तक ये वाली बात है कि बोर्ड ने बयान दिया कि जी हमने खुला इख्तियार दिया था, भाईजान जिस मर्जी ऑर्गेनाइजेशन को उठा लें, स्पोर्ट्स बॉडी हो या फौज हो या सरकारी इदारा हो या प्राइवेट कंपनी हो, डिसीजन मेकर जो होता है ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। बिल्कुल ठीक। एंड ही डिसाइड्स। बेशक वो उसने जिसको भी अथॉरिटी दिया, अगर उसने उस अथॉरिटी का सही इस्तेमाल नहीं किया या आपने किसी को इख्तियार दिया और वो इख्तियार नहीं चल सका, तो कसूर तो आपका है ना। इफ आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैं आपको कहता हूँ यार तू कप्तानी करेगा और आप फेल होते हैं, तो ठीक है आपका कसूर तो अपनी जगह पे, बट कसूर तो मेरा है, बिकॉज मैंने चूज किया आपको। बिल्कुल ठीक। मैंने चूज किया बशीर को, मैंने चूज किया रशीद को, मैंने चूज किया जमील को। बिल्कुल ठीक। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुएवर इज द बॉस, he takes responsibility, equal responsibility, as much as the captain and the management. The blame goes to the board management, board chief executive, chairman और उसी साथ chief executive जो होते हैं और साथ आपके जो coaches हैं। blame has to be shared। ये नहीं हो सकता कि मैं बरी जिम्मा हो जाऊं कि यार मैंने तो उनको इख्तियार पूरा दे दिया था। भाईजान फिर कसूर तो मेरा है ना अगर गलत इख्तियार दे दिया मैंने। लेकिन so that I don't agree। बात से 100, और मैं तो इस चीज़ का ही कायल नहीं हूँ यार। ये कोई बात नहीं है। आप मिड ऑफ द मतलब ये टूर्नामेंट में आप सारी अपनी आपका सारा कुछ ही गलत हुआ है ना। मिड ऑफ द टूर्नामेंट अगर ये कर रहे हैं तो मिड ऑफ द टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है तो आप उनको कॉन्ट्रैक्ट भिजवा रहे हैं, उस वक्त पब्लिसाइज हो रहे हैं जब आपकी टीम इंडिया पहुंची होगी यार ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। भाईजान ये चीजें 6 महीने पे 3 महीने क्यों लेट हुआ? उससे ज्यादा सैलरी के बगैर ही खेल रहे थे लड़के। हाँ, और वो भी टेंशनाइज थे कि यार पता नहीं है क्या करने जा रहे हैं। हाँ, तो आप देखें ना चीजें हैव टू बी क्लियर एंड इन टाइम। मैं अवैस की सिर्फ एक बात से थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट दिखा दूं। जो अवैस कहते हैं कि पाकिस्तान ने ज़्यादा ओडीआई खेले नहीं, ओडीआई जनरली मेरा ख्याल में सारी ही टीमें कम खेल रही हैं। और 2023 में जो सबसे ज़्यादा ओडीआईज खेले हैं अगर वर्ल्ड कप का निकाल दें तो वो इंडिया ने, और सेकंड या थर्ड नंबर पर पाकिस्तान के। मसला ये है कि आपकी ओडीआई की तैयारी ठीक नहीं है। आप तैयारी में वही प्लेयर्स को खिलाई जा रहे हैं जिनके ऊपर आपको है कि यार ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ये 8 पे आएगा, इसने बॉलिंग करनी है, इसने 10 ओवर कराने। आपने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। उन जितने आपने मैच खेले उसमें आपने कौन सी कोई स्ट्रैटेजी बना ली? उसमें इंडिया ने पांड्या को कप्तान बना दिया, रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया तैयारी में,
उन्होंने केएल राहुल को ड्रॉप कर दिया, उन्होंने विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया। एशिया कप से पहले ये सारे इकट्ठे हुए, इंडियन टीम एशिया कप में इकट्ठी पहली दफा खेली है ये वाली, पिछले 6 महीने से नहीं खेली थी। हम तो उसी न्यूक्लियस के साथ जा रहे थे कि जो सारे के सारे खेले, हमने तैयारी में कहीं हमें नजर नहीं आया गया बाबर आजम ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई हो, कहीं हमें नजर नहीं आया गया टॉस जीत के उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, कोई प्लेयर को हमने चांस दिया हो। जो जिसको चांस मिला वो इंजरी की वजह से मिला है, इसका गोडा रह गया तो इसको खिला लो, इसका बाजू रह गया तो खिला लो, ये तो कोई तरीका नहीं होता। चले, अच्छा अवैस अगर हमारे साथ हैं, अवैस मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा काइंडली अवैस को जरा कनेक्ट कर लें अवैस के साथ। अरफा यही चीज अब आपसे यार, इस तरह के जब बड़े इवेंट्स होते हैं, एक तो अजीबो गरीब मैनेजमेंट आपका, मीडिया का जो मैनेजर है कभी वो आ रहा है उसकी जगह कोई और आ रहा है, एक गया था वो वहाँ कहीं उसके श्रीलंका में अलग मामलात हो गए थे, वो वहाँ चले गए थे, अब वो एक अलग मसला है, फिर उनको भेजा जा रहा है जी वो ज्वाइन कर रहे हैं कार्लसन, ये पता नहीं क्या शुरू हुआ है। और भर्तियाँ भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हुई, प्लेयर्स पर काम होने की ज़रूरत थी अपने कोचिंग स्टाफ को अलाइन कर लें। ये बीच में वर्ल्ड कप के बीच में ही इन्हें सारा कुछ कैसे याद आ गया, ये सब करना कुछ समझ में नहीं आ रही बात। और बाबर आजम पे नजला गिरा के बरी जमा नहीं हो सकते भाई, बाबर आजम को फ़र्क कोई नहीं पड़ना, बाबर आजम को आप कैप्टनसी से हटा दें, ड्रॉप आप कर नहीं सकते, ये हमारी रिवायत है कि जब भी सर, हाँ जब अभी भी आप देख लेना सर, इंडिया वाले मैच में भी उसी की 50 थी 70, आप नहीं कर सकते उसको ड्रॉप सर, और दूसरी बात करना भी नहीं चाहिए। और अरफा ये जो आप प्लेयर्स को बैकफुट पे ले जाने के लिए अचानक लग गए, तो वो तो परफॉर्मेंसेज उस पर झलक भी रही हैं सारी चीजें। देखिए फिलहाल मैं, आपने ना पहले मीडिया मैनेजर की बात की, इसमें मैंने ट्वीट भी करना चाहा था लेकिन मैंने नहीं किया, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ये इंटरनल मामला हो जाता है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ एहसन नागी के हवाले से, एहसन इफ्तिखार नागी जो मीडिया मैनेजर थे, रिसेंटली इनको हुआ था, इब्राहिम बदीस के बाद इनको अपॉइंट किया गया था। ये हाईली प्रोफेशनल है। हमारे असल में जो कुछ सहाफी हजरात है ना, उनको लत लगी है ड्रेसिंग रूम लीक्स वाली खबरों की, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अगेंस्ट जाएं। बाबर आजम ऑब्वियस इस टाइम जो है बहुत ही ज्यादा लो हैं, और उनको मजीद दबाने के लिए एक लॉबी इस टाइम जो है वो सरगर्म है, और ऑब्वियसली वो चाहती है कि जो उनके कुछ अपने जो फॉर्मर क्रिकेटर्स जो थे उनके साथ मिलकर एक लॉबी उन्होंने बनाई है। उनमें हमारे अफसोस के साथ जो है कुछ साथी, सीनियर साथी भी जो उसमें मौजूद हैं। तो ये काफी अरसे से एहसन नागी के पीछे थे। मैंने जो पर्सनली उनको देखा है, ही इज अ हाईली प्रोफेशनल मीडिया मैनेजर, और वो उनकी कोशिश यही होती है, वो ओवर प्रोटेक्ट कर जाते हैं किसी भी खिलाड़ी को। वो कोशिश उनकी होती है, क्योंकि आपको पता है ना हमारे जो एक माइंडसेट है कुछ साथियों का कि वो कंट्रोवर्सी निकालते हैं, तो वो कोशिश उनकी ये होती थी कि मैं प्लेयर को किसी तरह प्रोटेक्ट करूं, मैं जरा कम बातचीत, एक जो मीडिया इंटरेक्शन होता है, एक हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात कि यार ये साथी जो है इसकी ये क्रेडिबिलिटी है तो इसको इतनी एक्सेस देनी है, वो इस हवाले से बहुत ज्यादा वो इस पे करते थे। लेकिन देखें जिस तरह से टूर्नामेंट, ये मीडिया मैनेजर को अगर वापस मुल्क अपने भिजवा देना उनकी ड्यूटी से, जो है उनको तो एक तरह से ओएसटी कर दिया ना, बहुत ज्यादा ये गलत बात है, एक डिसरिस्पेक्टफुल बात है। मैं इसकी पर्सनली मैं इसकी जो है मजम्मत करता हूँ, क्योंकि देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम तनकीद करते हैं, लेकिन ये है अपना ही क्रिकेट बोर्ड, इसके अगर साथ हम लोग तनकीद करें तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार है, लेकिन अगर कुछ गलती होगी, किसी प्रोफेशनल के साथ भी गलती होगी, तो उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। और ये एक तरह से देखें एक बात, ये मेरा आपका काम है, ये मेरा और आपका काम है, हमें जो चीज ठीक जा रही है उस पर ठीक बात करनी है, और किसी को गलत बात हो तो निगेट करना है, उसको वहीं रोकना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमें पता है ऐसा नहीं है, और जो बात गलत है उसको हमने सही कह के नहीं बता सकते, हमसे होगा भी नहीं यार, हमारा काम नहीं है ये, हमारे साथ बेईमानी हो जाएगी हमारे प्रोफेशन के साथ। आपकी बात बहुत अच्छी है, मैंने इसीलिए ये सवाल भी उठाया है। अवैस भी आ गए साथ, मैं जरा उनसे भी बात करता हूँ, अरफा ने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अवैस, ये जो कंट्रोवर्सीज, फिर राशिद लतीफ़ साहब का दावा, बस सही बात है अवैस की, मैं इससे अग्री करता हूँ कि उनके सोर्सेज बहुत बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो उनसे सारे प्लेयर्स कनेक्ट रहते हैं, और जाहिर है वो खुद बड़ा नाम है, तो बात उनकी ठीक है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले पर भी कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस, मैंने तो खैर खबर दी थी पहले, तो मुझे अंदाज़ा था कि कुछ हो रहा है, कहीं से खबर थी तो मैंने दी थी सोर्सेज से। अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि बात ही नहीं कर रहे, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे बाबर आजम की। देखिए राशिद लतीफ़ ऑब्वियसली एक लेजेंड है, जैसे अरफा ने भी कहा, आप भी कह रहे हो कि अगर उनके पास ये बात की तस्दीक अगर वो ब्रेक कर रहे हैं खुद, अपने अल्फाज, क्योंकि पीटीवी स्पोर्ट्स को अगर खुद ब्रेक करें, दैट मींस ऑथेंटिक चीज़ है जो बता रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन मैं कभी कभी खुद भी हैरान होता हूँ इस चीज़ से कि जहाँ पर मुझे पता है कुछ प्लेयर्स की भी गलती होती है, मैं प्लेयर्स की साइड नहीं लूंगा इस चीज़ पे,
प्लेयर्स को भी शौक होता है कि बहुत नजदीक अपना सहाफियों के साथ होना, कि चलो हमारी डैश टूश बन जाएगी या वाह वाह हमारी हो जाएगी, चलो जी लाइमलाइट में आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये बातें आखिरकार लीक कैसे होती हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई बात इस चीज की। चेयरमैन के मामला हैं या चेयरमैन अपना ये जो अभी ऑफिस के मामला हैं। अरफा ने दबे अल्फाज में बताया है कहाँ से लीक होती है। अरफा ने दबे अल्फाज फिलहाल में बताया। जी अरफा। ये बहुत ही कमाल का पॉइंट अवैस भाई ने उठाया, और ये ना मैं सवाल सच न्यूज के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके सामने मैं रखता हूँ। देखें 3 साल से पहले जब वो ड्रेसिंग रूम लीक्स होती थी, 3 साल हो गए थे, कोई ड्रेसिंग रूम लीक हमें नजर नहीं आती थी। वाई, क्या ऐसा हुआ है, क्या मैनेजमेंट में तब्दीली हुई है कि यार ये ड्रेसिंग रूम लीक्स भी आना शुरू हो गई हैं, अंदर की लड़ाइयां भी आना शुरू हो गई हैं, एक की दो लगाकर जो है वो बाहर आना शुरू हो गई हैं। ये मेरा सवाल है आपसे भी है, पैनल से भी है, और जो सच न्यूज के व्यूअर्स हैं इस टाइम उनसे भी है। सोचें कि कौन यहाँ सी पर ये जो है जी अरफा अवैस। एक और भी चीज है, अरफा एक और भी चीज है। ऑब्वियसली जो मीडिया वाले जो नागी का है या किसी और को, ऑब्वियसली वो आप लोगों को बेहतर पता है इस चीज में क्या मामला, जो मीडिया को बेसिकली आप लोग देखते हैं, सारे जर्नलिस्ट हैं वगैरह। मेरा सबसे बड़ा सवाल हमेशा ये रहता है इस चीज में, शायद मैं अगर गलत हूँ प्लीज आप तीनों करेक्ट भी मुझे कीजिएगा। पाकिस्तान सीरीज जीतता है, पाकिस्तान बाबर आजम सीरीज जितवाते हैं आपको, बैटिंग अच्छी करते हैं, सारे मामलात हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के अंदर आपकी टीम आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेलती है, फाइनल खेल जाती है जिम्बाब्वे से हार के। T20 वर्ल्ड कप हम एशिया में भी बड़ा तगड़ा अपना खेलते हैं, यूएई के अंदर बात है। लड़ाइयाँ झगड़े नजर नहीं आते। जहाँ खराब सिचुएशन नजर आती है, ये पैनिक बटन कौन दबाता है कि जी ड्रेसिंग रूम में ये मामलात हो गए, ड्रेसिंग रूम में ये मामलात हो गए, कप्तान के लिए ये हो गया। अब मैं आपको चलें, ये भी दबे अल्फाज में नहीं, मैं खुल के इसमें कहता हूँ कोई गलत चीज नहीं है। कुछ मामलात ऐसे भी हैं जहाँ लड़का परफॉर्म नहीं करता, फ्रेंचाइज उसको ऑन करना डिसऑन कर देती है कि हमारा तो लड़का ही नहीं है। मैं वो वर्डिंग्स यूज नहीं करना चाहता जो एक चैनल्स के ऊपर यूज किए जाते हैं। किसी को आप बॉडी शेम ही कहते हो ना, आप उसके बेइज्जत उसको बेसिकली कर रहे हो ऑनर बैठ के कि जी छोटी छोटी टांगे हैं, छोटे छोटे नहीं, आप आकिब जावेद की बात कर रहे हैं। मैंने मैंने साहब कैटेगोरिकली ये बात की है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। आप आकिब जावेद ये की बात कर रहे हैं, मैं नाम अनएक्सेप्टेबल है। ले जी जी लेता जी। दूसरी चीज ये है, जब लड़का परफॉर्म करता है किसी मैच में, ओ जी साडा प्रोडक्ट है, ओ जी साडा प्रोडक्ट है, ओ भाई आपका प्रोडक्ट है फिर, लेकिन इस चीज को क्यों जोर देते हो? पाकिस्तानी की कप्तानी करना आसान चीज नहीं है। देखो अगर यहाँ बैठ के अगर मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ना कि प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, असलान गुस्सा मुझे भी है, आप लोगों को भी है, क्योंकि यार इससे वाबस्ता है। उम्मीद है पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, तगड़ी साइड है, लेकिन भाई उस चीज को रियलाइज करो। उधर मामला जो माहौल आप लोगों ने खराब किया, क्या उन तक खबरें नहीं जाती होंगी लड़कों तक कि यार ये मामला चल रहे हैं, ये मामला चल रहे हैं? अरफा ने भी टाइम गुजारता है, ये भी इंटरव्यू लेते हैं उनके, आप भी उनके साथ टाइम कभी गुजारते हो, मैं टीम लड़कों के साथ टाइम गुजारता हूँ, मैं भी फ्रेंचाइज के अंदर होता हूँ। आपको ये मुझे बता दूं, सीरियसली मैं जो बात इफ्तिखार को ऊपर भेजने वाला मामला था वो यही मीडिया के ही थ्रू हुआ है। उसको उन्होंने 52 की एवरेज बता दी थी कि उसकी 52 की एवरेज है डोमेस्टिक में। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई, यही ये अरसलान टेलीविजन बता रहा हूँ चैनल ना, से ही किसी अरसलान एक से देखो ना, ये सुन हाँ, वहां तक बात गई, उसको मैं आगे ऊपर भेज आपको दिया। अरसलान यही बात बता रहा हूँ ना, मेरे भी उठना बैठने लड़कों के साथ। मैं आपको ये नहीं कि सलाम दुआ की वजह से या जो भी मामलात हैं, मैं लिटरली आपको कह रहा हूँ, ये जो लड़के खेल रहे हैं ना इस वक्त, ये पॉलिसी या लड़ाई झगड़ों वाले नहीं है। ये लड़कों तक खबरें जाती हैं, उनको वो पेन भी होती है, खुद भी कहते हैं कि यार हमें सपोर्ट चाहिए, हमें किस लिए रगड़ा जाता है। देखो इंग्लैंड इस वक्त सबसे बुरा खेली है, आपको पता है, इंग्लिश मीडिया हमसे भी सख्त है क्रिटिसाइज करने के अंदर। लेकिन क्या आपने नासिर हुसैन को उस दिन देखा है बैठ के उसने क्या बयान दिया? उसने कहा जैसी भी क्रिकेट खेली है अपनी जगह हमारी, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं ये आने वाले सेंचुरीज में याद किए जाएंगे जो इंग्लैंड ने ओडीआई क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेटर प्रोड्यूस किए हैं। एक स्टेटमेंट, बहुत बड़ी शटअप कॉल थी किसी के लिए, क्योंकि उनको बार बार कोशिश की जाती ट्रोल करने की जब वो मैच अपना इंटरव्यू के बाद। तो यहाँ पर वही चीज मैं कहता हूँ कि यार ठीक है जो मामलात हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के टाइम ही आज की अरफा, बात अगर नहीं, मैं बहुत आपसे, पुरानी बहुत अच्छा सवाल है अवैस, बहुत अच्छा। अरफा मैं अगर आपसे पूछूं, फिर जरा रिजवान भाई से आते हैं इस पर, हम तो वापस मैच पे भी बात करेंगे। ये बताएं अरफा, अभी तक तो सब ठीक था, एक हार हुई इंडिया से, ये खबरें आना शुरू हो गई। मुझे पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि, और वो तो खबर भी मैंने दी थी। तो थोड़ा सा क्रिकेटर्स को भी मोहतात रहना चाहिए, थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी था। वहीं से ये गन शुरू हुआ है, उसको मोहतात रहना चाहिए था। अच्छा, फिर ये एकदम क्या हो गया? पहले तो टीम मुत्तहिद थी, सब बाबर आजम के साथ, और हमारा कप्तान, सारा कुछ ठीक। अचानक ये क्यों लगने लगा है हमें कि ऐसा कुछ है कि कोई मामला बन गया है, कुछ सारे अलग हो गए, लड़ गए? ऐसा क्यों अचानक हो गया? ये अभी दिनों में हुआ है। देखिए अरसलान, जब किसी फैमिली में अगर लोग रहते हैं तो उनका डीएनए भी अगर एक तरह का हो ना, तब भी उनके जो थॉट्स है ना वो एक तरह नहीं हो सकते। ये एक आइडियल
के सबके थॉट्स जो हैं वो एक तरह से हो जाए, मेरे, आपके, अवैस भाई के, रिजवान भाई के एक तरह से थॉट्स नहीं हो सकते, और हमने एक दूसरे की जो हमारी आइडियोलॉजी है या कोई भी थॉट्स है उनको रिस्पेक्ट हमने करना है, ठीक है। लेट्स एग्री टू डिसएग्री, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अगर जो खबरें आई थी कि जी लड़ाई हो गई है, एक दूसरे को धमकियां दे दी हैं, अगर किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो गया है या थोड़ी सी डिस्कशन हो गई है, तो उसको ये लड़ाई झगड़े वाली कहाँ से बात बना दी है। वही बात है, मैं यही कहूंगा कि ये कौन बंदा है अंदर जो अभी 3 साल पहले नहीं था और अभी रिसेंटली जो है वो इंडक्ट हुआ और उसने आकर जो है वो इस तरह ड्रेसिंग रूम लीक मखसूस साथियों को करना शुरू की है। क्या वजह है, ये सोचनी चाहिए ये बात। ऐसी कोई भी बात नहीं है, फैमिली में हो जाती है, ये भी फैमिली की तरह है, ये अपनी फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं, आपस में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर इतनी लो अभी सिचुएशन है पाकिस्तान की, अगर इसमें थोड़ा सा टेम्पर कोई लूज कर लेता है तो ये अंदर के मामला हैं, इसको बाहर अगर लाएंगे ना तो जो सहाफी हमारी जो एक माइंडसेट जो जर्नलिस्ट है उनका, वो एक की दो क्या तीन की लगाकर वो आगे बताएंगे, और उससे फिर जो तासुर जाएगा, ये सारे जो प्लेयर्स हैं, ये इस टाइम जो प्लेयर्स हैं ना हमारे बहुत ही ज्यादा मासूम है, इनसे आप अगर सामने खड़े होकर भी अगर कुछ हार्श किस्म का सवाल करो ना, शायद उसका जवाब ना दें, क्योंकि ये बहुत ही इनोसेंट किस्म के लोग हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। बहुत अच्छी और बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि आपको पता ही है मैं पिछले 3 साल से थोड़ा थोड़ा सिक्योरिटी की जब इस्लामाबाद टीम आती है ना तो उसमें मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। वहाँ पे जो एक चीज़ मैंने नोट की है, वो रिसेंटली आपने मैनेजमेंट चेंज किया सिक्योरिटी वाली, ठीक, वो टीम के साथ ही जाते होते थे, मेरे इख्तलाफात भी रहे हैं उन एक हिसाब से, लेकिन दे वर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कि यार इनके साथ ये नहीं होना, अंदर कोई कौन जाएगा कोई नहीं जाएगा। मैंने पिछले 5-6 महीने में तो टीम इस्लामाबाद आई नहीं, इसलिए वो मैं इन्वॉल्व नहीं रहा उसके साथ, लेकिन आई थिंक कि ये इशू आपका जो सिक्योरिटी वाली साइड है ना, जो पाक फौज से आती है, उसमें जो चेंज हुई है वो शायद इतनी अच्छी नहीं है, या जो चेंज हुई, जो पिछला था वो बहुत सख्त था बंदा, बहुत सख्त, और शायद उसकी ये वजह हो सकती है। लेकिन गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जो अब 99 के बाद से अभी तक हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया वर्ल्ड कप्स के, तो हम हर वर्ल्ड कप के बाद जो कहते हैं उस जुमले को आप शुरू कर दें कि टीम एक रिबिल्डिंग फेज में जा रही है और उसकी तरफ जा रहे हैं और आगे देखें अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो रही है, तो हम तो खुदा की कसम उस चीज़ से नहीं निकल सक रहे। बट ये सिक्योरिटी वाला जो इशू है ना, प्रोबेबली चेंज ऑफ पर्सनल बहुत ज्यादा चीजें हैं, काफी लोग अब चेंज हुए हैं, काफी लोगों के जो अरफा जिसकी बात करें 6-8 महीने में हुए। हाँ, अवैस एक चीज यार, यही बात अगर मैं आपसे अवैस पूछूं कि एकदम से क्या ऐसा हो गया यार टीम को, हम तो इस टीम को बैक कर रहे थे, दुनिया की नंबर 1 टीम थी, हम खुश थे, और हमारा बॉलिंग अटैक, यही वो बॉलिंग अटैक है अवैस जिसने 350 या 345 खाए, यही वो बॉलिंग अटैक है सेम जिसने भाई 270 पे साउथ अफ्रीका की 400 वाली टीम को बिल्कुल ही उसका पट्टा बिठा दिया। देखिए, दो चीजें यहाँ पर अरसलान, आप देखो बैटिंग के अंदर अगर आपको ना किसी भी टूर्नामेंट में एंटर होने से पहले कि पाकिस्तान टीम की बैटिंग बड़ी तगड़ी है, तो कभी भी नहीं होगा, इस चीज को आप भी रियलाइज करोगे, कभी हुआ ही नहीं है ना, हमने कभी बात की है। बॉलिंग यूनिट का आपको याद हो कि हमेशा आपको याद हो वर्ल्ड कप से पहले एक शोर मच गया हुआ था वर्ल्ड कप के अंदर, ये पाकिस्तान में उनकी बात नहीं कर रहा जर्नलिस्ट की या पाकिस्तान मीडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड मीडिया, स्पेशली इंडियन मीडिया, कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, 3 फास्ट बॉलर्स है, उनको देखना होगा आपको, ट्रायो को, वो बहुत तगड़े हैं, पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप पर नजर आती थी। मसला ये रहा जो आपने हालिया आपके प्लेयर्स जो कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, कंसिस्टेंटली खेलते हुए आए हैं, मैंने आपको क्या कहा कि आपकी सबसे बड़ा फ्लॉ है कि आपके लड़कों ने लंबी क्रिकेट नहीं खेली, आपने T20 बहुत ज्यादा उनको खिलाई है, ठीक है, मानता हूँ प्लेयर्स का भी इसके अंदर गलती बहुत ज्यादा प्लेयर्स की होती है, क्योंकि पैसे इन्वॉल्व हैं, सारे मामला हैं, तो प्लेयर्स उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड भी तो है ना यार। मैं बहुत अरसे से एक बात सुनता आ रहा हूँ, चाहे पिछले क्रिकेट बोर्ड की बात करें, उससे पहले क्रिकेट बोर्ड की बात करें, अब इस क्रिकेट बोर्ड की बात करें कि जी हम एक रूल निकाल रहे हैं जिसमें जी आप दुनिया की सिर्फ 2 लीग्स खेल सकोगे या मैक्सिमम 3 खेल सकोगे, उससे ज्यादा नहीं खेल सकोगे। इम्प्लीमेंट कब होगा, मुझे बता देना, इम्प्लीमेंट कब होगा। बीपीएल में इशू हुआ था नसीम शाह को, आपको याद है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में ना वैसे, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसकी शिक में है वाज़े तौर पर कि 2 लीग हैं, इंक्लूडिंग 1 PSL और एक और लीग, लेकिन आपकी बात ठीक है। इम्प्लीमेंट देखिए, इम्प्लीमेंट की बात एनओसी मिल रहे थे, एनओसी मिल रहे थे, पहले भी मिल जाते थे। आसान कॉन्ट्रैक्ट तो आपको भी कितने मिलते हैं, मुझे भी कितने मिलते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये सबसे बड़ी चीज है, ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट कैसे करवाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप सारे हजरात से इस पर डिस्कशन करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं प्रोग्राम के लास्ट हिस्से में। वेलकम बैक जी। चलें, अब वर्ल्ड कप का सफ़र मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई अगर मगर की सिचुएशन थी 4 मैचेस की, वो भी अब थोड़ी ख़त्म हो गई एक मैच के बाद, तो वर्ल्ड कप शायद
अब उस तरह से उम्मीदें रखना, जो लोग रख भी रहे हैं उनके लिए भी गलत है कि रखें नहीं, क्योंकि देखें 3 मैचेस भी जीत गए तो आ गई है ऑस्ट्रेलिया फॉर्म में, न्यूजीलैंड थ्रो हो गई है 10-10 पॉइंट्स के साथ, साउथ अफ्रीका और इंडिया खड़े हैं। कोई अब ऐसी चांस या कुछ भी बात, अब मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान आपसे बेटर है, 5 मैचेस में 4 पॉइंट है आपके, 6 मैचेस में 4 पॉइंट है, श्रीलंका ने भी 4 ले रखे हैं, तो हम सारे 4-4 पॉइंट वाले जो है वो अपनी एक अलग लीग खेल रहे हैं, तो हम वही हैं। क्यों जी? लोअर टियर जो है ना वो डिफाइन हो चुका है कि यार ये 4 से 5 टीमें हैं जो ऊपर खेल रही हैं और बाकी ये नीचे वाली हैं। फ्यूचर क्या देख रहे हैं बाबर आजम कैप्टनसी का? नहीं, बाबर आजम का तो प्रोग्राम मुझे लगता है ख़त्म हो गया अब कप्तानी वाला। देखिए 3 साल इज़ मोर देन इनफ टाइम। आपको किसी लीडर को जज करना होता है ना। रोहित शर्मा वॉज नॉट द कैप्टन T20 वर्ल्ड कप का 2021 में, उसको विराट कोहली था। उस वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने डिसाइड, हमारा बाबर था, उस वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने रोहित शर्मा को लेके आया। रोहित शर्मा को कुछ टाइम लगा सेटल होने में, बट ही ग्रास्प द गेम, उसने चेंजेस, इस वक्त उसको फील्ड में देखें तो वो बड़ा एफिशिएंट कप्तान नजर आ रहा था। he graduated himself as a better captain. अब बाबर को भी ये काम करना था। देखें, लीडरशिप इज अ नेचुरल थिंग, इट इज नॉट कि इट कांट बी, आप सिखाई तो जा सकती हैं आपको चीजें, लेकिन एक जो लीड करना होता है ना बाय एग्जांपल, वो बड़ा डिफरेंट चीज है, वो नेचुरल होती है। लीडर्स आर और जरूरी नहीं है कि आपका बेस्ट बैट्समैन आपका बेस्ट कप्तान हो, आपका बेस्ट बॉलर आपका बेस्ट कप्तान हो। बहुत सारी बॉबमा को उन्होंने बनाया हुआ कप्तान, वो तो खैर कोटा सिस्टम के ऊपर है ना कि कोटे वाला अभी चल गया, लेकिन रोहित शर्मा इज नॉट द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली से कोई मैच नहीं। तेंदुलकर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर, फेलियर एज अ कैप्टन बिकॉज लीडरशिप और समथिंग एल्स। और गंगुली का कोई मैच नहीं है तेंदुलकर के साथ, लेकिन एज अ कैप्टन गंगुली ने इंडियन टीम बनाई। देखे ना धोनी होते हुए इतनी बड़ी देखिए ओरिजिनल आप इंडिया को जो इफेक्टिव टीम बनाया तो वो गंगुली ने, उसके बाद वहां से टेक ओवर किया धोनी ने, और उसके बाद विराट कोहली। वहां इतना टाइम लगा कि जब जाके ये टीम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हरा सकी, पहली एशियन टीम विराट कोहली के अंडर। उसके बावजूद उन्होंने ये समझा कि यार अब इस वक्त रोहित शर्मा इज द राइट टाइम। हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था एक प्रोग्राम में 2 साल पहले कि यार वो तो भी, उसकी भी वही एज है और वो शायद खत्म हो रहा है, लेकिन आप देखें उसने कितना इंप्रूव किया अपने आप को। बाबर में हमें वो नजर नहीं आई। सो वी प्रोबेबली नीड डिफरेंट कैप्टन्स फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड द राइट प्लेयर्स फॉर द राइट फॉर्मेट। यस, सारे प्लेयर नहीं हर फॉर्मेट खेल सकते। अरफा क्या कहते थे, क्या कैप्टनसी फ्यूचर देख रहे हैं बाबर आजम का? देखिए फिलहाल पहले तो आपको बताऊं कि पीसीबी को अभी कोई इससे सरोकार नहीं है कि बाबर आजम की कप्तानी का क्या हमने करना है। उनको अपने 4 नवंबर को जब वो पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का जो टेन्योर है 4 महीने का, वो खत्म होने जा रहा है 4 नवंबर को, और उसके बाद वो सिर्फ उसको अभी देख रहे हैं फोकस कि हमने अपने आप को किस तरह सर्वाइव करना है। रही बात बाबर आजम की, देखें ये बात बड़ी पॉइंट वाली है कि आपके जो बाबर आजम है उनके T20 में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस है एज ए कैप्टन। T20 वर्ल्ड कप में हमने देख लिया है, T20 के मैचेस में हमने जो वो देख लिया है। टेस्ट क्रिकेट की जो बात करें, जो पिछले FTP था, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी पिछली, उसमें हमारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, लेकिन अभी हमने जो श्रीलंका को जो वो कॉम्प्रिहेंसिवली हमने उनके ही घर में हमने जो वो जीते हैं टेस्ट मैचेस। तो बाबर आजम की टेस्ट की और जो T20 की परफॉर्मेंस है एज ए कैप्टन वो अच्छी है, उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी है। रही बात ODI क्रिकेट की, ODI क्रिकेट अब जो अगली सीरीज है ना वो नवंबर 2024 में है। उससे पहले जो T20 वर्ल्ड कप आपका आ जाएगा, T20 में होगा, फिर उसके बाद टेस्ट मैचेस हैं। तो मुझे नहीं लगता ये जो वर्ल्ड कप के बाद जो कप्तानी की चेंजेस की बातें आ रही है, मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को जो वो चेंज करेंगे। और अगर बाबर आजम को चेंज करेंगे भी, अगर करना है तो ये बहुत ही मजायका खेल किस्म की बात होगी, इलॉजिकल। वर्ल्ड कप जो ODI 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, उसकी परफॉर्मेंस पे आप टेस्ट क्रिकेट से हटा रहे हो या T20 क्रिकेट से हटा रहे हो, कंसीडरिंग कि T20 और टेस्ट क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस है बाबर आजम के एज ए कैप्टन, तो मुझे वो हटते दिखाई नहीं दे रहे। ये एक वर्ल्ड कप के बाद सिनेरियो जो है वो इस बार थोड़ी सी रिवाइव। अरफा एक सिर्फ चीज आपसे डिस्कस कर लूं। बाबर लॉस्ट टेस्ट सीरीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड इन पाकिस्तान, और उसके साथ साथ अपने ये ड्रॉ की न्यूजीलैंड में। सो होम परफॉर्मेंस वाज पैथेटिक, और जो श्रीलंका और जो जीते हैं बांग्लादेश में जाके वो कमजोर टीमें थी। दूसरा, अगली टेस्ट सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, सो आई डोंट माइंड बाबर गोइंग एज कैप्टन, क्योंकि जो भी कप्तान गया हमने वहां 3-0 ही हारना है। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? चलिए
ये तो चले एक हाइपोथेटिकल किस्म की एक वो बात होगी ना, लेकिन मैं अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो अभी कैलेंडर शुरू हुआ है, मैं जीरो से स्टार्ट वहां से ले रहा हूँ। बिल्कुल पिछली ठीक। परफॉर्मेंसेस थी, आपको तभी जो है उसको उनको साइडलाइन कर देना चाहिए था अगर वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या उनकी जो है इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने उनको कैरी किया अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वो टेन्योर में, तो दैट मीन्स कि आप अब वापसी पर ये उनको दे रिवायत रहे हो। खत्म हो, तो बिल्कुल ठीक, मैं एग्री कि ऐसा हर बार हो जाता है। अवैस क्या कहते हैं जी? देखिए, ऑब्वियसली मैं खुद भी इस चीज पे कभी कभी थोड़ा सा सोचता हूँ कि शायद उनको कप्तानी से अगर उतार दिया जाए तो वो रिलैक्स हो जाए ज्यादा बैटिंग के अंदर। आपने विराट कोहली का एग्जांपल लिया, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कप्तानी से उतरे हैं तो बाद में आपने उनको डिफरेंट पाया, वो हमेशा बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए। आज आपके सामने की बात है, ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था, स्मिथ जो मर्जी कर लें, स्मिथ बहुत बड़ा कप्तान भी रहा है, बहुत बड़ा प्लेयर भी रहा है, लेकिन उससे अपनी जगह सेक्रीफाइस की। आज आपने देखा उसने शॉन मार्श को ऊपर भेजा, खुद नीचे खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कप्तान या जो बड़ा प्लेयर है वो किसी भी जगह पे खेलने के लिए तैयार रहता है, माइंडसेट के और टीम को मुझसे क्या जरूरत है। ये चीजें हैं जो मैं कहता हूँ फ्लॉ जरूर है हमारी टीम के अंदर, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं अपनी पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ, उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। कप्तानों का किस तरीके से कप्तान बनाए जाते हैं। देखें, इंडिया के आप धोनी की बात कर रहे हैं या बात कर रहे हैं विराट कोहली वगैरह की, ठीक है, लेकिन आप इस चीज को भी रियलाइज करें कि उनको भी कुछ टाइम लगा है। जितना क्रिटिसिज्म हाँ से हाँ, आते ही थोड़ी शुरू कोहली हो गए क्या थे है, सारे। कोहली जितना क्रिटिसिज्म से गया है, मुझे लगता है उतना बाबर आजम भी किया होगा। आपको याद हो कोहली को तो यहाँ तक कह दिया गया था कि इसको सैक करो, ये फारिग है टीम से, याद है ना? एक बिल्कुल, वो अग्री वक्त भी अग्री। आया था। लेकिन आपने एक तो थोड़ा सा मैं बड़ा हैरान था इस चीज पे कि आपकी जो अगली ओडीआई की सीरीज है वो जाके नवंबर में, इसका 13 मतलब जो महीने के बाद एमसीजी ने जो एक बयान दिया था कि आप ओडीआई सीरीज को लिमिटेड कर दें, हो भी रहा है। उसमें ये फायदा सर होगा कि ज्यादातर जी ओडीआई ज्यादा लोग सीरीज ना, अब हुआ करेंगी जी जी जब आपका वर्ल्ड कप हुआ करेगा ना जी जी, ओडीआई तो का, ये तो ज्यादा आप आईसीसी ने ओडीआई तय के किया साथ है भी कि वहाँ करें। चले। वक्त थोड़ा सा और इंशाल्लाह फिर डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच सईद मोहम्मद अवैस, अरफा फिरोज जकी हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया। रिजवान अजहर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सुबह आपसे 12:30 बजे होती है मुलाकात। इंडिया और इंग्लैंड के आमने सामने, कल होती है बात।